अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम गयूरुल हसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका कोई स्मॉल बिजनेस है या फिर वो लोग जो फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं अपनी सर्विस को सेल करके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फेसबुक एक बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और फेसबुक के जो वर्ल्ड वाइड यूजर है वो है तकरीबन 3 बिलियन प्लस यूजर। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो फेसबुक यूजर की तादाद है वो 46 मिलियन एक्टिव यूजर है। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप लोग का कोई प्रोडक्ट है जो आप लोग सेल करते हैं या आप लोग अपनी सर्विस अपने क्लाइंट को सेल करके अर्निंग करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विस को आगे डिलीवर करने का। अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं भले वो डिजिटल हो या फिर फिजिकली हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस मौजूद है पाकिस्तान के अंदर आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आपने करना क्या है, आपने फेसबुक के थ्रू उनको टारगेट करना है और अपना प्रोडक्ट उन तक पहुंचाना है, उनको सेल करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। आप लोग फेसबुक मार्केटिंग को फादर एंड मदर ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हैं क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग के अंदर इतनी पावर है। तो आइए गाइस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन और मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग के A to Z चीजों के बारे में बताता हूं और डिटेल में समझाता हूं कि आप लोग किस तरह से फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए या अपने क्लाइंट के लिए और इससे महीने की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और इसके बाद आपने अपने फेसबुक को लॉगिन करना है। ठीक है, फेसबुक को लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेसबुक की एक अपनी एड लाइब्रेरी है जिसमें आप सारे एड्स को चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन से एड रन हो रहे हैं, किस किस ब्रांड के एड रन हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है फेसबुक एड लाइब्रेरी। ये देखिए, ये हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ गया ऐड लाइब्रेरी फेसबुक। इस पर आपने क्लिक करी। अब ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है सर्च ऐड। पाकिस्तान में ऐड आपने सर्च करने हैं या कहीं और करने हैं, ऐड की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, मैं ऑल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे मैंने अभी सर्च करा था तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में बाटा के कितने ऐड रन हो रहे हैं। ये देखिए, मैंने क्लिक करी तो बाटा के टोटल 87 ऐड जो है वो रन हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये देखें फेसबुक पे। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे सिर्फ शूज लिख देता हूँ, अगर SHOE देखिए SHOE शूज, अगर मैं शूज लिख के एंटर करूँ तो शूज से रिलेटेड यहाँ पे 50,000 अबव जो रिजल्ट है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कैटेगरी के। ठीक है, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जब भी आप अपना ऐड क्या करेंगे, बनाएंगे, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर ने, सामने वाले ने क्या क्या चीज़ें अपने ऐड में इस्तेमाल करी है और आप उसको अपने ऐड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऐड लाइब्रेरी जो बेहतरीन है। इसके बाद हम लोग आते हैं देखिए फेसबुक पे, और फेसबुक पे आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, सीधे हाथ पे ये डॉटेड आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करी और उसके बाद आप आ गए ऐड के अंदर। ये देखिए, आपके पास कोई इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। देखिए, आप चाहें तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट बूस्ट लगा सकते हैं। देखिए, गेट स्टार्ट विद ऑटोमेटिक ऐड, इसके अलावा देखिए क्रिएट न्यू ऐड, बूस्ट अ पोस्ट, फिर है इसके बाद बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि हम बहुत डिटेल टारगेटिंग में जाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम कम से कम अमाउंट के अंदर, कॉस्ट के अंदर हम ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सकें। ठीक है, तो वो हम डिटेल टारगेटिंग में कर सकते हैं जाके। तो ये देखिए, हमारे उल्टे हाथ में यहाँ पे दे रहा है लुकिंग फॉर मोर एडवांस टूल, क्लिक कर देंगे गो टू एडवांस मैनेजर में। अब ये देखिए, ये जो है हमारा ऐड मैनेजर खुल चुका है। मैं सिंपली यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक करूंगा क्योंकि हमें नए ऐड को क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप कैंपेन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड है, ऐप प्रमोशन है या सेल है। आप देखिए, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे साइड में दे भी रहा है कि इससे मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए मेरा जो ऐड, आज का जो मेरा ऐड बनाने का मकसद है, मैं एक प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहा हूँ, फेसबुक पे उसको सेल करना चाह रहा हूँ, उसकी मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या चले जाऊँगा सेल पे। सेल पे क्लिक करके मैंने कंटिन्यू करा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है चूज अ कैंपेन सेटअप। देखिए, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें होता है कि आपको रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है, अपने हिसाब से ऑटोमेटिक क्या करता है, ऐड को रन करता है और लोगों तक उसको इंप्रेशन देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मैनुअल पे जाते हैं तो आप डिटेल में अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हमेशा मैनुअल पे ही लेके चलेंगे, चाहे तो आप एडवांस पे जाके कर सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे कैंपेन नेम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट रख सकता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी नाम रखा, उससे आगे मैंने डेट लिख ली ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस दिन क्रिएट करा था। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया।
इसके बाद देखें स्पेशल ऐड कैटेगरी। अगर स्पेशल ऐड कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं तो वो आपने इसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्पेशल ऐड कौन से होते हैं, देखिए स्पेशल ऐड होते हैं ये वाले क्रेडिट कार्ड के बारे में जिसमें आप बता रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं, हाँ या हाउसिंग कोई स्कीम है गवर्नमेंट वगैरह की वो बता रहे हैं, या आप देखिए सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऐड इससे रिलेटेड नहीं है, इससे तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद देखें हमारा कैंपेन डिटेल में, इसमें देखें ये फेसबुक जो है वो हमसे पूछ रहा है कि आपका ऐड जो है वो ऑक्शन वाला है या रिजर्वेशन वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए जब हम ऑक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका जो होता है उसका मायने होता है कि हमें फेसबुक ऐड से रिजल्ट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन पाएंगे तो इसका मकसद आप ये समझें कि हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी किसी भी चीज़ की सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँचानी है, आसान वर्डों में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देखिए मैं ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितने सारे ऑप्शन आ चुके हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन और सेल। ठीक है, इसके अलावा जब मैं रिजर्वेशन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर। और हम जो अभी अपना ऐड बना रहे हैं वो हम ऑप्शन वाली कैटेगरी का बना रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ को सेल कर रहे हैं। तो मैं वापसी क्या करता हूँ, यहाँ से मैं उसको सेल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने अभी इसको हटा दिया था। अब देखिए इसके नीचे हमें कैटलॉग का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई कैटलॉग नहीं बनाया तो हमारे पास अभी कोई कैटलॉग नहीं है, हम इसको ऑफ रहने देंगे। अब देखिए इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा वो ए बी टेस्टिंग है। ठीक है, देखिए ए बी टेस्टिंग अगर आप लोग इनिशियल हैं और अभी फ्रेशर हैं तो आप लोग ए बी टेस्टिंग को ऑफ ही रहने दीजिए। ए बी टेस्टिंग पे तब हम वर्किंग करेंगे जब हम क्या करेंगे, हम इस ऐड के बहुत सारे ऐड सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तब हम इसको वर्किंग करेंगे, क्योंकि आप अभी फ्रेशर है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप लोग मत छेड़िएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा आ गया एडवांस कैंपेन बजट। ठीक है, जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पहले डेली बजट का, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डेली का बजट दें या लाइफ टाइम बजट दें। तो मेरे हिसाब से जब भी आप ऐड चलाएं तो कोशिश करेंगे आप लाइफ टाइम ही दे दें, ताकि आपका अमाउंट जो है वो एक ही दफ़ा डिसाइड हो जाए। ठीक है, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपने को जितना बजट लगाना चाह रहा हूँ उसको डॉलर में मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर $20 लगा रहा हूँ। ठीक है, अपने बजट का मेरा बजट जो है वो $20 है। इसके बाद देखें कैंपेन बिट स्ट्रेटेजी, आप देखें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नीचे देखिए हाई वॉल्यूम अगर मैं रखता हूँ तो गेट मोर रिजल्ट फॉर योर बजट। ठीक है, आप देखें मैं इस वाले को क्लिक करता हूँ तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एम फॉर अ कर्टेन कॉस्ट ऐप पर रिजल्ट वाइल मिनिमाइज द वॉल्यूम। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप इसको हाई वॉल्यूम ही रखें। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है बजट शेड्यूलिंग। ठीक है, क्या हम बजट शेड्यूल करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे अगर मैं इस पर टिक करता हूँ तो ये इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि जब फेसबुक को लगता है कि आज के दिन वो आपके रिटर्न करेगा और उस पर अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, फेसबुक पे जो है यूज़र जो है एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप इसको टिक करेंगे तो वो आपका बजट जो है वो जल्दी स्पेंड कर सकता है और आपको रिजल्ट जल्दी दे सकता है, अगर आप इसको ये अलाउ करते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर अगर आप करना चाहें या ना करना चाहिए। अब देखिए इसके बाद है ऐड शेड्यूल। आप क्या कर सकते हैं, आप शेड्यूल के हिसाब से भी ऐड को रन कर सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड जो है वो शाम में रन हो, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक रन हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। अब देखिए जैसे जैसे हम चीज़ों को टारगेट करते जा रहे हैं तो हमारे सीधा पे देखिए ऑडियंस जो है वो डिफाइन होती जा रही है। ठीक है, अभी देखिए हमें बता रहा है हमारी ऑडियंस कितनी है, एस्टिमेटेड ऑडियंस ही हमें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एडसेट के नाम से एक नया पेज ओपन हो चुका है इंटरफेस। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसको जो नाम देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी कन्वर्जन। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो ऐड चला रहे हैं उस पर क्या चाह रहे हैं कि आपको रिजल्ट के मतलब में क्या मिले। ठीक है, जब आपका रिजल्ट किसी पर्सन तक शो हो तो आप चाह रहे हैं कि वो वेबसाइट पर आपकी, या वो आपकी ऐप पर आए, वो वेबसाइट ऐप दोनों पर आए, या वो आपको मैसेजिंग ऐप पर आए आपकी जैसे फेसबुक मैसेंजर वगैरह है, या फिर वो आपको कॉल करे। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब मुझे कोई बंदा इंटरेक्ट करे मुझसे तो वो मैसेज पर आए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरा फेसबुक पेज जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। मेरे 4 पेजेस बने हुए जिसमें वर्किंग करता हूँ, मैं यहाँ से पेंसिल के बटन पर जाके मैं पेज को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे मैसेजिंग ऐप जो यहाँ पे शो कर रहा है मेरे पास, क्योंकि मैंने मैसेज का ऑप्शन रखा है, क्योंकि ये हमें मुझे मैसेंजर दे रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम भी अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। सिंपली अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है तो कनेक्ट पे जाके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस पेज से। ठीक है, इसके अलावा जो है आप व्हाट्सएप के नंबर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर को जो आपसे कांटेक्ट करेगा आप उसको व्हाट्सएप पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है परफॉर्मेंस गोल।
कि आपका परफॉर्मेंस जो है आपकी, उसका गोल आपका क्या है। तो देखिए आपने क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे पहला वाला सेलेक्ट करें, क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं कि वो जो बंदा आए आपके पास इंटरेक्ट करे आपसे, वो कन्वर्ट हो। अब देखिए इस पर हमें क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, इसको आपने स्किप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है बजट शेड्यूल, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बजट आप लोगों ने लाइफ टाइम रखना है, ठीक है। मैं लाइफ टाइम रखता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लाइफ टाइम का जो बजट है वो $30 है, ठीक है, मेरे ऐड का जो मैं इस पर चलाना चाह रहा हूँ। देखिए इसके बाद ये आपको दे रहा है शेड्यूल, आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कब तक उसको रन करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड जो है 7 फरवरी को इस टाइम से स्टार्ट हो और मेरा ऐड चले 9 फरवरी तक, ठीक है, इस टाइम तक मेरा ऐड रन हो। फिर ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया बजट शेड्यूलिंग, ठीक है। ये वही चीज़ पूछ रहा है कि आप अगर आप अलाउ करते हैं इसको तो क्या करेगा, ये स्पेसिफिक टाइम पे अगर आपका अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस होंगे तो ये आपका बजट जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो क्लिक करें, वरना चाहे तो ना करें। इसके बाद ये दोबारा इसने रन एट ऑल टाइम, आप चाहे तो यहाँ पे जाके देखें क्या कर सकते हैं, टाइम को सेट कर सकते हैं कि पूरे दिन में इस टाइम पे ऐड चले, ठीक है। आप अपने साथ चाहे तो इसको पूरी वीक तक का भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस हवाले से इस हिसाब से आपने क्या टाइम को सेट कर लेना है अपने ऐड के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका देखें टाइम सेट हो गया इस तरह। आप चाहे तो कोई सा भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ऊपर दे भी रहा है टाइम वगैरह। अब देखिए यहाँ पे हमें ये भी बता रहा है एस्टिमेट डेली रिजल्ट आपका हमारे इतना आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास ये ऑडियंस आ चुका है। अब देखिए ऑडियंस में हमारे पास क्या क्या है अभी। ऑडियंस हम लोग खुद अपनी क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई पहले से बना के हमने कोई सेव करी है तो हम वो उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम क्या है नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब टारगेट कर सकते हैं। हम देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे कराची, यहाँ पे सिटी दे रहा है पाकिस्तान ना। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर कराची को टारगेट करना चाह रहा हूँ, या कराची के अंदर भी किसी मखसूस एरिया को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए टारगेट कर दिया हूँ। यहाँ पे एज मेरी मैं चाह रहा हूँ कि 20 से लेके मेरे ऐड जो चले, मेरे ऐड चले 54 तक। मैं इससे कम भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। मैं एज को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेनटेन कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जेंडर में चाह रहा हूँ कि ऑल देखें, मैन देखें, वुमेन देखें, तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा मैं उस हिसाब से यहाँ पे इसको टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए एडवांस डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है कि आप इसमें एडवांस टारगेट भी कर सकते हैं डेमोग्राफी को, इंटरेस्ट को और बिहेवियर को। तो आप यहाँ पे क्या सकते हैं, अगर जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं सेलिंग कर रहा हूँ मैं सेलिंग कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ सामने वाले बंदे का इंटरेस्ट ऑनलाइन सेलिंग हो, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग लिखता हूँ। तो इस टाइप के जो कीवर्ड हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग चाहे तो देखिए सजेशन भी दे रहा है, आप सजेशन में जाके भी इंटरेस्ट डेमोग्राफी में जाके आप लोग यहाँ से चीज़ें फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग लैंग्वेज, मैंने आपको बताया कि जो आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, सिंगल लैंग्वेज या इंग्लिश, उर्दू या फिर ऑल लैंग्वेज आप रख सकते हैं, ठीक है। और इस ऑडियंस को आप सेव भी करा सकते हैं, ताकि आपके फ्यूचर में अगर आप ऐड चलाएं तो आपको बार बार ही सारा टारगेट करने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए इसके बाद ये आ गया प्लेसमेंट। अच्छा प्लेसमेंट क्या चीज़ है, प्लेसमेंट फेसबुक की वो जगह जहाँ फेसबुक क्या करता है, ऐड रन करता है। तो टोटल जो प्लेसमेंट है फेसबुक की वो 4 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी है। अब देखिए इसमें ना ऑप्शन हमें ये 2 दे रहा है। मैं चाहूँ तो उसको एडवांस पे रख सकता हूँ। एडवांस का मतलब ये कि फेसबुक अपने हिसाब से खुद डिसाइड करके आपके ऐड जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे चलाएगा, ठीक है। अगर मैं मैनुअल रखना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे स्पेसिफिक टारगेट करनी है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए ये इसके 4 प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम में मैसेंजर है और ऑडियंस नेटवर्क। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ऐड जो है वो फेसबुक पे चले, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ों को क्या कर दिया, अनटिक कर दिया। अब मेरे जो ऐड है वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे चलेंगे। और देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दे रहा है कि इस तरीके से ये लोगों के पास शो होंगे स्ट्रीम के अंदर, सर्च रिजल्ट के अंदर। ये हमें यहाँ पे बता भी रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे शो होंगे हमें, ठीक है। तो ये करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए इसके बाद ये हमें ऐड नेम डालने का दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपने कोई भी नाम डाल लेना है तारीख वगैरह के हिसाब से, ताकि आपको याद रहे। और देखिए इसके बाद हमें दे रहा है पार्टनर ऐड। अगर आप किसी के पार्टनर के साथ ऐड वगैरह बना रहे हैं ब्रांड वगैरह के साथ, तो आपने सिंपली इसको ऑन कर देना है, अगर नहीं तो आप इसको ऑफ रहने दें, ठीक है। इसके अलावा हमारी आइडेंटिटी है, मेरा पेज है जिस पेज से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड को क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए ये हमें दे रहा है कि इंस्टाग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं, प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं ऐड, तो इंस्टाग्राम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ऐड सेटअप पर आ चुके हैं हम लोग। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमें दे रहा है क्रिएट ऐड करने हैं, यूज कोई पुराने यूज करना है, या आपने कोई मॉकअप वगैरह बना हुआ है तो उसको यूज करना है, ठीक है। तो मैं नया मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। अभी देखिए फॉर्मेट हमें बता रहा है कि आपका सिंगल इमेज और वीडियो है या फिर क्रोजल है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल इमेज और वीडियो को लेता हूँ, मैं सिंगल एक इमेज अपलोड करूंगा अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। आप लोग चाहे तो उसका मंच बना के अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई उसकी वीडियोस है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर देखिए टिक हुई भी और ये रिकमेंड दे रहे हैं, इसको भी आप सिंपली ऐसे रहने देगा। अब देखें ऐड क्रिएटिव पे हम लोग आ चुके हैं। ऐड क्रिएटिव पे ये हमसे मीडिया पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कोई भी मीडिया उठा के यहाँ पे देखिए लगा देता हूँ। ये मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ, और अगर आपके सिस्टम में कोई वीडियो या फिर पिक्चर पड़ी है तो आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैं ये एयरबड लगा देता हूँ,
ठीक है। देखिए ये इस तरीके से शो होंगे स्क्रीन के अंदर, स्टोरीज के अंदर और रिजल्ट के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि देखिए स्टोरी के अंदर इसका जो आपकी इमेज का साइज है वो सही से फिक्स नहीं हो रहा, तो सिंपली आप यहाँ से आकर रिप्लेस भी कर सकते हैं और उस हिसाब से इमेज बना के यहाँ पे आप लगा सकते हैं रिप्लेस करके। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा ये देखिए हमारे पास ये नया एक इंटरफेस आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे ऑप्टिमाइज योर एड विद एडवांटेज क्रिएटिव। ठीक है, अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ऑन रखेंगे तो देखिए इससे फायदा होगा क्या होगा, आपका ऐड आपके कस्टमर के हिसाब से फेसबुक जो है ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑप्टिमाइज कर देगा, जिससे हाई चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपके ऐड को देखे, आपके ऐड को क्लिक करे। ठीक है, तो ये देखें अलग अलग तरीके से इसने हमें कुछ बताया हुआ। देखें ओरिजिनल हमारा ये इस तरीके से ऐड आएगा, रिलेवेंट कमेंट तो इस तरीके से आएगा, म्यूजिक कुछ इस तरीके से आएगा, विजुअल टच में कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फेसबुक खुद ऑप्टिमाइज कर देगा अगर हम इसको ऑन रखते हैं, तो ये एक अच्छा है, आप इसको रख लें तो आपको जो इससे रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डन कर देता हूँ। ये देखिए अभी जो हमने क्या है एडवांस सिस्टम को ऑन करा है, तो ये हमारे इसने फुली ऑप्टिमाइज दे दिया और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि रिलेवेंट कमेंट, इमेज फिल्टर, ये सारी चीजें ये खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा कस्टमर की नेचर को देखते हुए। अब देखिए प्राइमरी टैक्स आपने लिखना है। अब देखिए जैसे हमारे एयरबड है तो मैं इसको यहाँ पे एयरबड लिख देता हूँ, या इसकी कोई डिटेल वगैरह मैं जो चाहूँ लिख सकता हूँ। देखें उसके बाद मैं लिख देता हूँ एयरबड इन लो प्राइस। ठीक है, अट्रैक्शन के लिए आप लिख सकते हैं कि भाई डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जो भी है इस टाइप का यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये देखें ये हमें क्या कर रहा है, ये सजेस्टेड भी कर रहा है कीवर्ड। देखें ये मैंने तो ऐसे लिख दिया है, तो ये वो बता रहा है कि ये नॉट ऑप्टिमाइज है, ये हमें सजेशन भी दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसमें से ये देखें यहाँ पे कोई भी कीवर्ड जो है उठा सकता हूँ यहाँ से, हाईली ऑप्टिमाइज वाला। तो मैं भी इसको बंद कर देता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा देखिए हेडलाइन में चैट इन मैसेंजर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप प्रीव्यू में आएंगे देखें तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। आप एक छोटी सी कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं 1 से 2 लाइन की अपने एयरबड्स के हवाले से। इसके बाद देखिए कॉल टू एक्शन क्या है हमारा, सेंड मैसेज, कि जब भी कोई हमारा पर्सन ऐड देखे वो हमें मैसेज करे। और आप क्या कर सकते हैं, आप क्या मैसेज का टेम्पलेट भी बना के रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको मैसेज करे कन्वर्सेशन इस तरह से स्टार्ट हो। ठीक है, ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसमें आपको एडिट करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो आप एडिट और प्रीव्यू में जाके एडिट में जाके एडिट कर सकते हैं और फिर उसको प्रीव्यू में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट है पूरे ऐड का वो है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग को आपने कुछ नहीं करना है, इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने देगा। और ये सब करने के बाद आपका ऐड जो है वो रेडी हो चुका है। आपने सिंपली क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। मैं अभी पब्लिश पे क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी से अटैच है, तो मेरे अकाउंट से पैसे जो है डिडक्ट होंगे। जब आप पब्लिश करेंगे तो ये आपसे अकाउंट मांगेगा। अगर आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है, जो उसका कार्ड होता है, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है आपने किस तरह से अटैच करना है, और अटैच करके आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐड को पब्लिश करके रन कर सकते हैं और अपना जो आप बिजनेस प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं उसको सेल कर सकते हैं, उसको अपने बिजनेस को कर सकते हैं। और यही सर्विस आप अपने किसी क्लाइंट को भी सेल कर सकते हैं मार्केटिंग के हवाले से। तो ये था पूरा फेसबुक मार्केटिंग का टॉपिक, और ये एक बेहतरीन टूल है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए और अपना काम मार्केटिंग का स्टार्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आप ऐड लगा रहे हैं तो ऐड लगाते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह पूरा इसको गाइड कर दूंगा, जो प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।